जिले के गिरिपार हाटी क्षेत्र में अनोखी पौराणिक और वैदिक परंपराएं आज भी कायम हैं। क्षेत्र के युवा बहुपति प्रथा जैसी प्रथा को आज भी निभा रहे हैं। शिलाई में दो सगे पढ़े लिखे भाइयों ने एक ही लड़की से शादी रचाई है। इस अनोखे विवाह में प्राचीन परंपरा, वैदिक रीति रिवाज और आधुनिक प्रथाओं का समावेश देखने को मिला। लिहाजा आधुनिक दौर में प्राचीन प्रथा का ये विवाह चर्चा का विषय बना हुआ है। आधुनिक काल में बहुप्रति प्रथा कहानी जैसी ही प्रतीत होती है, मगर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में शिलाई गांव के दो भाइयों ने एक ही लड़की से विवाह करके आधुनिक दौर में इस प्रथा को जीवंत कर दिया है। हाटी क्षेत्र में इस परंपरा को जोड़ीदार प्रथा कहा जाता है। प्राचीन काल में सीमित संसाधनों के बीच जनसंख्या नियंत्रण, पारिवारिक जमीन का बंटवारा रोकना और संयुक्त परिवार प्रणाली इस प्रथा के मुख्य कारण माने जाते हैं। जनजाति क्षेत्र में इस प्रथा को लेकर ये कारण आज भी तर्कसंगत है। यही वजह है कि यहाँ इस परंपरा को पहले की भांति निभाया जा रहा है। शिलाई गांव के दो सगे भाई कपिल नेगी और प्रदीप नेगी ने कुहंट गांव की लड़की सुनीता के साथ धूमधाम से विवाह किया है। बदलते समय के साथ हालांकि इस प्रथा को रूढ़िवादी और गैर जरूरी परंपरा बताया जा रहा था, लेकिन सिरमौर के जनजातीय हाटी क्षेत्र में शिक्षित युवाओं ने इस परंपरा को जीवंत कर अनोखा उदाहरण पेश किया है। तो वहीं इस गांव के बुजुर्ग लोगों का भी कहना है कि इन युवाओं ने सदियों से चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाया है। जो एक सामूहिक विवाह किया वो हमारे हाटी कबीले के लिए एक बहुत बड़े एक मैसेज है और बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सबसे पहले उसके बाद में श्री गंगाराम कुहूट को व उनकी धर्मपत्नी देवो देवी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जिनकी सपुत्री ने एक सामूहिक विवाह करा के और सामूहिक विवाह रचा के एक हाटी कबीले के अंदर बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। चुपके तो बहुत शादियाँ हैं, ज्वाइंट शादियाँ हैं, परंतु खुल करके एक इन दो बेटों ने नेगी ने और सुनीता देवी ने जो एक क्षेत्र के लिए मिसाल कामयाब की है और क्षेत्र के अंदर मिसाल दिखाई दी है, इसके लिए मैं इनके तीनों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। शिलाई गांव के दो सगे भाइयों की एक लड़की से शादी इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि दूल्हे और दुल्हन तीनों ही उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। एक भाई प्रदीप नेगी जल शक्ति विभाग में कार्यरत है, तो दूसरा भाई कपिल नेगी विदेश में होटल चीफ शेफ के तौर पर सेवाएं दे रहा है। विगत दिनों संपन्न हुई इस शादी में जहां पौराणिक परंपरा को निभाया गया, वहीं वैदिक और आधुनिक विवाह प्रणाली का अनोखा समावेश भी देखने को मिला। दोनों भाई बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचे, जिनमें से एक भाई दूल्हा बना था। वैदिक मंत्रों के साथ विवाह संपन्न हुआ। इस शादी को देखकर अन्य क्षेत्रों और अन्य राज्यों से आए मेहमान उस वक्त हैरान हो गए जब रिसेप्शन के समय दोनों भाई दुल्हन के साथ स्टेज पर बैठे देखे गए। तीनों की मर्जी और परिवार की सहमति से संपन्न हुआ ये विवाह आज देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं यहाँ के लोगों का कहना है कि एक बार फिर इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया है और इस विवाह को कानूनी मान्यता भी प्राप्त है। विवाह का मसला है, ये हमारे यहाँ प्राचीन काल से इसका कोई इतिहास नहीं है जब से ये प्रचलित है। इसके पीछे कार्य का विभाजन और आपसी एकता और जो भाईचारे की मिसाल है वो रहती है। जैसे कोई पशु का कार्य देखता था, कोई खेती बाड़ी का देखता था, कोई मेहमानबाजी का देखता था, तो इस किस्म के जितने भी हमारे कार्य बटे हुए होते थे तो उन सब ने मिलके ये तय किया अनादिकाल से कि ये इससे हमारा विघटन नहीं होगा और संगठित रहेंगे। और मूल जो बात थी वो ये थी कि उस दौरान बहुत ज़्यादा स्थिति थी कि ऐसी थी कि खाने को कुछ नहीं मिलता था, तो अलग अलग और बड़े परिवार ना होकर सब लोग सामूहिक रहें तो उनका भोजन व्यवस्था भी उचित होती थी और कार्य का बंटवारा भी उसी हिसाब से होता था। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के जनजातीय हाटी क्षेत्र के अलावा किन्नौर और शिमला के साथ उत्तराखंड के जौनसार बाबर क्षेत्र में भी
बहु प्रति प्रथा आज भी प्रचलित है।